हेलो गाइस, वेलकम टू सावरा एकेडमी। फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं अक्सर एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और लगता है मुझे कि आपको अच्छा ज़रूर लगेंगे। आप इनको सावधानी से देखो और समझो और बताना कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बना है? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका आंसर है बीसीसीआई का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को बनाया गया। जो हमारे बल्लेबाज थे पूर्व में, उन्हें बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये इनकी रैंक है 39वीं। ये 39वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और आप जानते हो कि बीसीसीआई हमारा एक क्रिकेट बोर्ड है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। ये भी आप सब जानते हो। तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को बनाया है जिनकी रैंक 39वीं है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? विश्व में सबसे मीठे पानी की प्रसिद्ध झील कौन सी है? इसका आंसर है विश्व में सबसे मीठे पानी की प्रसिद्ध झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। और ये है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में ये सुपीरियर झील है। ये वर्ल्ड की सबसे मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में खारे पानी की झील कौन सी है तो उसका नाम आएगा कैस्पियन सागर। वो है कैस्पियन सागर। और ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका जो हमारा महाद्वीप है उसमें। अगर एक देश पूछा जाए तो ये अमेरिका में स्थित है। 5 झीलें एक साथ है अमेरिका में, जिसको उंगली के साइज के आकार की झील है। जैसे वो ऐसे लाइन से बनी हुई है, 1 2 3 4 5। तो सुपीरियर झील है विश्व अमेरिका के राज्य में है, अमेरिका नामक देश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा गांव ऐसा है जो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है? मतलब ऐसा कौन सा गांव है जिसमें जो पूरा का पूरा सौर ऊर्जा के ऊपर बेस है? और उसका नाम है बांचा गांव। उसका नाम है बांचा गांव। और ये आप जानते हो ये गांव कौन से स्टेट में है? और ये है मध्य प्रदेश में। ये 2019 में ये सौर ऊर्जा पर संचालित भारत का पहला ऐसा गांव बना है जिसका नाम है बांचा गांव। और अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के दोबारा सीएम बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको दोबारा मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है। और ये दोबारा मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से देश में जीएसटी लागू हुआ था, तो वो है फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 1954 में। अगर इससे भी डीपली जाके कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट में जीएसटी लगा, तो उसका आंसर है असम। और अगर ये भी पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें जीएसटी सबसे लास्ट में लगा, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर।
यहाँ जीएसटी सबसे लास्ट में लगा और सबसे पहले असम में लगा 1 जुलाई को। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाने का डिसीजन लिया है हमारी भारतीय सरकार ने। आगे बात करते हैं रेगुर मिट्टी की। रेगुर मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी की बात करते हैं तो ये भारत में कहाँ पाई जाती है? रेगुर मिट्टी भारत में गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी, इन स्टेटों में ये रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी। और काली मिट्टी क्यों फेमस है? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास। अक्सर एग्जामों में पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किस उपज को उगाया जाता है, तो वह है कपास। ये बात आप ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा रेखा को छूने वाला देश कौन सा है? वैसे तो भारत की सीमा को बहुत से देश उससे लगे हुए हैं, जैसे है पाकिस्तान, भारत की सीमा भारत की सीमा से लगा हुआ है। फिर चाइना, फिर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ये सभी देश हैं जो भारत की सीमा सीमा से लगे हुए हैं। अगर इनमें सबसे बड़ी सीमा देखा जाए तो किस देश की सीमा भारत से लगी हुई है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096 किलोमीटर की से लगती है। इतनी लंबी सीमा भारत से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सीमा कौन सा देश भारत के साथ जोड़ता है, तो वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान देश की सीमा भारत के साथ सबसे छोटी सीमा जुड़ी हुई है और जो मात्र 106 किलोमीटर की है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आँख में आंसू लाने वाली ग्रंथि कौन सी है? आँख में आंसू लाने वाली ग्रंथि कौन सी है? मतलब किस ग्रंथि के कारण आँखों में आंसू आते हैं, और वो है लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी है? लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल जो ग्रंथि है, इसकी वजह से मानव की आँख में आंसू आते हैं, और जिसकी वजह से मानव की आँखों में अगर अचानक धूल चली जाए या कुछ भी हो जाए, आंसू आते हैं, तो ये लैक्रिमल ही ग्रंथि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आँखों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है एग्जामों में कि जब आँख दान करते हैं तो आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? ऐसा नहीं होता है कि जब आई डोनेट की जाती है तो पूरी आँख निकाल के दे दी जाती है। नहीं, आँख का एक हिस्सा है कॉर्निया ही दान किया जाता है। पूरी आँख नहीं दान की जाती। अगर ये भी पूछा जाए कि हमारी आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो हमारी आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अक्सर बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पाक स्ट्रेट क्या है? पाक स्ट्रेट एक जल संधि है। ये जल संधि नाम से ही आप सोचोगे कि ये पाकिस्तान में है, बट ऐसा नहीं है। ये जल संधि इंडिया एंड श्रीलंका को देश को अलग करती है। पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका दोनों देशों को अलग करती है, उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। और ये दोनों देशों के बीच में एक जल संधि है। और अभी हाल ही में जो हमारे पड़ोसी देश जो लंका है, श्रीलंका,
इसके नए राष्ट्रपति बने हैं जिसका नाम है गोतबाया राजपक्षे, गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे। ये वर्ल्ड के ऐसे नेता हैं जो दोनों आपस में भाई भाई है, दो भाई एक देश के ऊपर राज कर रहे हैं। तो एक राष्ट्रपति है तो एक प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अन्नामुडी जो चोटी है, पीक है, कहाँ पर स्थित है? अन्नामुडी जो चोटी है वो हमारे दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? एक पहाड़ी है अन्नामलाई, अन्नामलाई नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? अन्नामुडी। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा गया। और इसी के अलावा अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेकंड, तो वो है दोद्दा बेटा, वो है दोद्दा बेटा। ये भी अक्सर पेपर में पूछी गई है। और आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? आप सब जानते हो आईपीएल का सबसे ज़्यादा खिताब जीता है एमआई ने। एमआई बोले तो मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2019 में फाइनल मुकाबले में सीएसके को 1 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता था। और ये खिताब जीतने वाली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस। इसके मालिक मुकेश अंबानी है और मुंबई इंडियंस के टीम के कैप्टन रोहित शर्मा है, जो अभी ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। और रोहित शर्मा के नाम से ही राइनो फॉर रोहित एक अभियान स्टार्ट किया गया है जो एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेरा एक छोटा सा एक प्रयास है, जो आपको अच्छा लगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट जैसा भी था ये था। ये 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय एंड थैंक यू।